वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक महीना अभी सीटेट के एग्ज़ाम को एक महीना बचा हुआ है और एक महीने में बेस्ट से बेस्ट तैयारी कैसे करें। हालांकि जो जीरो लेवल से भी स्टार्ट किए हैं उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। और इस तरह से आप पढ़ने का टाइम टेबल अगर बना लें तो वाकई में एक महीने में आप सीटेट अच्छे से अच्छे नंबर से आप क्रैक कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने क्रैक किया है उस तरह से आप भी अच्छे से अच्छी तरह से सीटेट क्रैक कर सकते हैं। तो हम आज आपको अपना एक मंथ का शेड्यूल बताने वाले हैं जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है इस सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो हम आपको बता दें कि आप एक महीना जो बचा हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम में उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट क्या करना है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर तरह के चैनल को विज़िट करते हैं, हर तरह के चैनल के वीडियोस को देखते हैं जिससे कुछ यूज़फुल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक ट्रैक चाहिए और उस ट्रैक पर ही आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, ना कि कोई से कोई वीडियो देखकर आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। तो हम एक शेड्यूल बताने वाले हैं जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो सीटेट क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बुक दिखा देते हैं जो कि आपके पास भी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, टीचर्स अड्डा की तरफ से है, टीचर अड्डा 24/7 की तरफ से ये बुक है। प्रीवियस ईयर है, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक का, और इस पे प्रीवियस ईयर है जो आपको कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए और देख सकते हैं आप यहाँ 2014 से लेकर 2024 तक का टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसमें आपको सेट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ये भी मंगा सकते हैं, नहीं तो एक बुक ये आती है आर गुप्ता की, इसको भी आप मंगा सकते हैं जो कि 6 to 8 के लिए होता है। ये सोशल साइंस के लिए है और चाहे तो आप मैथ और साइंस के लिए भी मंगवा सकते हैं, उसमें भी इसका बुक आता है। तो ये हम मंगाए हैं सन्नी सर, जो कि एक एसएसटी के जाने माने टीचर हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं। अभी इसके बारे में आपको हम बताएंगे, आप अपना टाइम टेबल ध्यान से समझ लें। देखिए, इस तरह की बुक लेनी है आपको। कोई भी बुक आपके पास हो प्रीवियस ईयर की जो 6 to 8 के लिए हो, तो आप उस बुक का पर डे हर रोज़ एक सेट आप इसमें से उठाना है हर रोज़ और उस सेट को बना देना है। बनाने के लिए आप लोग इस तरह के ओ मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में नॉर्मली 10 या 15 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इस पर टाइम के हिसाब से आपको सेट बनाना है और सेट बनाने के बाद आप अपना आंसर मिलाने के बाद जो आपका सही होगा, यानी इस पर आपका मार्क्स कम ही उठ रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप फिर से वही सेट को उसी दिन उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे देखिए ये एक सेट है 2014 का सेट है। ये सेट बनाने के बाद आपको जितने सारे क्वेश्चन गलत मिलेंगे उस सब का एक्सप्लेनेशन ध्यान से चेक करना है। ये आपको यूट्यूब वीडियोस देखने से ज़्यादा बेहतर होगा और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी इसकी। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन ध्यान से चेक करना है और इसे समझना है कि कहाँ पे गलती हुई है, कौन ऑप्शन मेरा क्या है और क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक काम तो आपका ये हो गया कि आपको प्रीवियस ईयर हर रोज़ एक मंथ के रूटीन में आपको हर रोज़ प्रीवियस ईयर लगानी है, जो आपको बहुत तरह के हेल्प आपको देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर बहुत ही यूज़फुल होते हैं और सटीक होते हैं आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए। प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा ये है थॉर्टिकल बुक, क्योंकि 24 घंटे में बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है। 14 घंटे में आप लोग चाहे तो बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक जो सर्टेन बुक होता है, जैसे आप देख सकते हैं 6 to 8 के लिए जो NCERT आती है, उसको पढ़ने में आपको एक मंथ में कभी नहीं पढ़ पाइएगा उसको, उसमें आपका वक्त ही वक्त बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा है कि आप इससे जितना प्रीवियस ईयर SST में मार सकते हैं आप मारिए और उससे उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बस ये आपके लिए बहुत इनफ एंड यूज़फुल है एक महीने की तैयारी के लिए। आप बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ।
तो कोई भी थॉटिकल बुक, हम नहीं कहते हैं कि रोहित सर का अध्ययन मंत्रा ही लीजिए, हालांकि ये बहुत बेस्ट बुक है आपके लिए। इसका वीडियो हम फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ये बेस्ट बुक है आपके पेडागोजी के लिए, ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। बस आप लोग क्या करें, सेट बनाने के बाद टॉपिक्स वाइज इसमें दिया हुआ है, CDP से लेके और बाकी जितना पेडागोजी सब है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ है, ABS है, साइंस है, SST, आपका जो इसमें पेडागोजी हो उसको हर रोज़ एक सरसरी निगाह से रट जाना है। और इसमें प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, उसे भी बनानी है। हालांकि इसमें ज़्यादा वक्त आपका नहीं जाएगा और ये एक एक टॉपिक जो है CDP का उसको रट जाना है और समझ लेना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है और आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इसे समझने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हैं और हर सब्जेक्ट के साथ आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ स्टेप की तरफ। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर दिया गया है जो आपको यूज़फुल होगा, तो आप इसी तरह के और मार्कशीट में आप प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप पे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक यूज़फुल बात बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत लोग गलती करते हैं कि लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और यही है कि फेल होने का कारण यही लैंग्वेज ही होता है। तो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है, लेकिन देना है, इम्पोर्टेंट इसको देना है। बिना इसके आप सीटेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, चाहे आपका हिंदी हो या उर्दू हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, आपको इसको लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी आप सीटेट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। हालांकि और ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एक एक हो सकता है आपका। अगर आप हिंदी ले रहे हैं पेपर 1 तो आपका इंग्लिश पेपर 2 होगा कंपलसरी, या नहीं तो इंग्लिश पेपर 1 ले रहे हैं तो हिंदी पेपर 2 होगा ही होगा। तो आप लोग की बेस्ट तैयारी के लिए और सीटेट क्रैक करने के लिए इससे आप पीछे नहीं जा सकते हैं। ये लैंग्वेज आपको बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे CDP है, CDP पूछता है 30 नंबर का, 30 नंबर का CDP पूछता है। आप प्रीवियस ईयर मार के, आप हम गारंटी देते हैं, आप प्रीवियस ईयर मार के आप 30 में 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। 30 में 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अब रहा आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा SST था, SST है, SST पूछता है 60 नंबर का, जिसमें 40 नंबर का हो गया सब्जेक्ट और 20 नंबर का हो गया पेडागोजी। तो 40 नंबर का सब्जेक्ट और 20 नंबर का पेडागोजी हो गया। तो ये जो 40 नंबर है आपका, इस 40 नंबर में आपको जो कंटेंट मिलेगा, कंटेंट उसे आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर करके ही आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप इस बुक से या फिर इस बुक से आप प्रीवियस ईयर मारते हैं तो आपको डेफिनेटली है कि फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कंटेंट में, और कंटेंट बेस्ट हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर मारने से। कोई फालतू वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो वीडियो देखने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। तो हालांकि 40 नंबर आप कंटेंट से आसानी से अगर इस बुक का प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो 40 में से नहीं भी तो 30 से 35 नंबर आप उठा सकते हैं। और पेडागोजी, अगर आपने CDP, अगर आपका CDP पे कमांड है, अगर आपने इस बुक का जो पेडागोजी सेक्शन है आपका CDP का आपने अगर पढ़ा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपका 20 नंबर पेडागोजी में से आपका 12 से 15 नंबर आपका यूं ही रखा हुआ है। तो आपका इधर 30 नंबर हो गया, ये इधर 25 नंबर हो गया CDP, और 30 नंबर हम मान के चलते हैं इसको कंटेंट से, और 12 नंबर मान के चलते हैं आपको पेडागोजी से यानी SST से। तो आपका ये टोटल हो जाता है 42 नंबर।
अब आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट बच गया है हिंदी। हिंदी। तो अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में भी सिंपल फंडा है। इंग्लिश आप देख सकते हैं, अगर आपने पेपर 1 हिंदी रखा है, तो हिंदी में 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है और 15 नंबर का आपको गद्यांश और पद्यांश पूछता है, यानी पैसेज। और कहने का मतलब है, अगर आप ये 15 नंबर पे मेहनत करना चाहते हैं तो ये 15 नंबर आपका पूरा करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये इस 22 सेट को आप मार देते हैं, इस 22 सेट को अगर आप मार देते हैं अच्छे से प्रीवियस ईयर और समझ कर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपका इस 15 नंबर से, इस 15 नंबर में से 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 10 नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं। और पेडागोजी, अगर आप इसमें का हिंदी सेट का अगर आप पेडागोजी प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर का, तो आपको 15 में से 10 नंबर पेडागोजी में कहीं नहीं गया हुआ है, यानी 20 नंबर आप हिंदी में से आसानी से उठा सकते हैं। 20 नंबर हिंदी। अब सिंपल फंडा हिंदी का है, इंग्लिश का है। इंग्लिश में भी 15 का पैसेज और 15 का पेडागोजी पूछता है, यानी कि इसमें भी आपको पैसेज और पेडागोजी दोनों अगर अच्छे से मजबूत करना है तो आपको प्रीवियस ईयर हर रोज़ एक सेट विथ एक्सप्लेनेशन और सही तरीके से आप उसको मार्कशीट पे आप समझ कर बनाएं। अगर इस 22 सेट में अगर आपको 15 में से 10 नंबर पेडागोजी और 15 में से 10 नंबर पैसेज इंग्लिश में आप आसानी से ला सकते हैं। इंग्लिश में आप आसानी से ला सकते हैं। तो 20 नंबर आप यहाँ लेकर चलिए। आप आसानी से आप देख सकते हैं, इसमें 5 2 7 और 3 2 5 5 4 9, यानी कि 97। हंसते खेलते आप 97 नंबर उठा सकते हैं। ये इस तरह से आप अपना रूटीन बनाकर चलेंगे तो आप इंशाल्लाह जो आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम। और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हर रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर किसी भी साल से स्टार्ट नहीं करना है, आपको 14 से स्टार्ट करके 24 तक में एक सेट में आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, 150 क्वेश्चन मिलेंगे एक सेट में। तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सेट को रट्टा नहीं लगाना है, समझ कर करना है, कंटेंट को समझना है। इसमें मैक्सिमम आपका जाएगा तो 2 से ढाई घंटा आपका जाने वाला है। ये 2-2.5 घंटा यकीन माने अगर आप देते हैं तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे 97, कम से कम मेहनत में भी आप 97 लाकर पास हो सकते हैं। और ये जो बुक है, ये बुक आप लोगों ने, उम्मीद है मेरी पिछली वाली वीडियो देखकर, इस बुक की रिव्यू देखकर आप लोगों ने मंगाया होगा। तो इस बुक से आपको जो है पेडागोजी से बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेकिन ये बुक आप अगर 1 मंथ बचा हुआ है तो आप पहले इस पर ध्यान दें। इसको बनाने के बाद जो वक्त बचे आप इसको पढ़ें, 1 से 2 घंटा इस बुक को दें। और ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा 150 क्वेश्चन एक दिन में आप प्रैक्टिस करें विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस बुक का कंटेंट आप दिन में सिर्फ 2 घंटा टॉपिक वाइज आप इसको पढ़ें, इसी से ही आपका काम हो जाएगा। और हम आपको एसएसटी के लिए एक बेस्ट चीज़ आपको बताने वाले हैं, यहाँ की इसमें अड्डा 24/7 टीचर्स अड्डा करके एक यूट्यूब पर चैनल है। आप वहाँ जाएंगे और SST बाय सन्नी सर टाइप करेंगे, आपको उसका करेंट सेशन जो कि टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा इसके यूट्यूब चैनल पर, जो आपको 6 बजे PM यानी 6 बजे शाम में टॉपिक वाइज SST को एक्सप्लेनेशन के साथ
PYQ के साथ आपको दिया जाता है, जो कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये सन्नी सर के द्वारा। सन्नी सर जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी इसी से पढ़ते थे। आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी संस्था का आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना बैच लिए ही आप तैयारी कर सकते हैं। और अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको 9 बजे AM और 10 बजे AM यानी कि हिंदी और इंग्लिश, इस दोनों की क्लास आप पर डे ये करने के बाद आधे घंटे की ये क्लास होती है। इस 2 क्लास को भी आप अटेंड कर लें, आपका रिज़ल्ट इतना आने से कोई नहीं रोक सकता है। 97 आप फर्स्ट बार में, 1 महीने की तैयारी में आप 97 ला सकते हैं और अपना BPSC में बैठने का सपना पूरा कर सकते हैं। टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। टीचर बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहें। और इसमें है कि 1 महीने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। इस 1 महीने आप सिर्फ इस पर ध्यान दें, प्रीवियस ईयर और कंटेंट। उसके बाद जब वक्त मिले तो इस चैनल पर जाकर अपना SST का क्लास पर डे शाम 6 बजे आप देख सकते हैं। और अध्ययन मंत्रा पे 9 और 10 ये दोनों टाइम है हिंदी और इंग्लिश का, जो कि आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये 1 महीना ये सिर्फ